क्या क्वेश्चन है? ये बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड embedded in a freely suspended wooden block of mass इतना ग्राम. What is the velocity required by the block? देखो क्या हुआ कि एक 10 ग्राम की बुलेट है, वो 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से दागी गई और वो जा कर के एक फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक है जो फ्रीली सस्पेंडेड है, लटका हुआ, यानी कि वो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. उसका मास है 900 ग्राम. उसमें जाके टकरा गई तो क्या होगा? तो वो बुलेट और वो वुडन ब्लॉक दोनों एक वेलोसिटी से वो आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो वो वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक? देखो तो इसमें क्या होगा, देखो तो बच्चों देखो, ये बुलेट जब वुडन बॉक्स से टकराएगी तो उसी में फिर इसके बाद उसी में वो दोनों फिर साथ साथ उनका मूवमेंट होगा. तो सबसे पहले मोमेंटम निकालने, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. ठीक है, तो देखो मास ऑफ द बुलेट, बुलेट का देखो एम क्या है? 10 ग्राम, यानी कि 10/1000. ठीक है, यानी कि 1/100 kg इसका मास है. इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर स्ट्राइक क्या हो जाएगा? 1/10 मास इंटू वी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये 4 kg. ठीक है, ये आपका मोमेंटम बुलेट बिफोर स्ट्राइक. और मोमेंटम ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ ब्लॉक बिफोर स्ट्राइक क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एट रेस्ट है. ठीक है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइक क्या हो गया? 4 kg. ठीक है, इसका मोमेंटम ये, इसका 0, तो 4 kg एमएस. ठीक है, ये मोमेंटम बिफोर स्ट्राइक. आफ्टर स्ट्राइक टोटल मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइक अब देखो मास कितना हो जाएगा? देखो मास इसका आपका है एक तो 1/10 kg इसका है और 900 ग्राम इसका है, यानी कि 9/1000. ठीक है, 900/1000, 9/10 होगा बच्चों. ठीक है, 9/10. तो इतना हो जाएगा टोटल मास. और वेलोसिटी मान लीजिए वी वेलोसिटी से जाते हैं, जो पूछा जा रहा है. व्हाट इज़ द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. तो यानी कि आपका ये हो जाएगा 4 = अब मोमेंटम बिफोर स्ट्राइक एंड आफ्टर स्ट्राइक दोनों बराबर होगी, तो 4 = 1/10 + 9/10, 1/100 + 9/10 इंटू वी. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, जोड़ लीजिए, 100 हो जाएगा एलसीएम, तो 1 +
और 90 v। ठीक है, तो v क्या हो जाएगा बच्चों, देखो v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100 इंटू 4/91। ठीक है, ये आपका ये 400 इधर हो जाएगा और 91 ये हमारा हो जाएगा 400/91। ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर इम्पैक्ट। यही यही पूछना था। व्हाट इज़ द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कार ए, द कार ए इज़ 1500 किलोग्राम traveling at 25 meter per second collides with another car B of mass 1000 kg traveling at 15 meter per second in the same direction. After collision, the velocity of the car becomes 20 meter per second. Then calculate the velocity of the car B. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटो। किस पे है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू तो देखो बच्चों क्या है ये m1u1 मान लेते हैं इसको, m1u1 m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। u1 और u2 जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, और v1 एंड v2 आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, तो देखो आपका कार ए कितना है 15 kg इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर। ठीक है, और प्लस दूसरे वाले की क्या है, इसका 1000 है, कितने से है ये 15 से। ये तो हो गया बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500। कार ए की वेलोसिटी कितनी हो जाती 20, और कार की इसकी वेलोसिटी 1000 इंटू v2, यही पूछा जा रहा है, v2 पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 15×5 = 75 और 15×2 = 30 × 37। ठीक है, 15×5 = 75, 15×37 ये हो जाएगा, और प्लस 15,000। ठीक है, इज इक्वल टू 15×2 = 30 और ये हो जाएगा 30,000 प्लस 100 v2। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हो गया आपका हो जाएगा 005 और 7 5 12, 3 1 4 1 5, इतना इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1000 v2। ठीक है, तो 100 इतना v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, घट जाएगा इसमें से, क्या हो जाएगा 005 और 30 हो जाएगा 22। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा। तो v2 क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू 22,500/1000
ये 2 जीरो कट गया और फिर आपका आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 की। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर जबकि g इज इक्वल टू दिस मच। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट जिसकी मात्रा m हो उसको h ऊंचाई तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर अप टू 6 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, देखो क्या होती फार्मूला, mgh। क्या होता है, mgh। तो m कितना है 200 kg, g हमारा दिया हुआ है 10 और h हाइट हमारा 6 मीटर। ये हो जाएगा 60 ठीक है, ये हो जाएगा 30 और 6 इतना, ये क्या हो जाएगा इतना जूल। ये आंसर बच्चों। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट गोज थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल and the time taken by it to rise the highest point. Acceleration due to gravity g is equal to 10 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों, एक बाल है जो 20 मीटर वर्टिकली 20 मीटर अपवर्ड्स इट गोज थ्रू ए, यहाँ से एक बाल फेंका जाता है। ठीक है, मान लीजिए यू वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये कितनी ऊंचाई तक जाता है 20 मीटर तक। तो हमको ये इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, और ये 20 मीटर तक ऊपर जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, थर्ड फार्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, क्योंकि ये अपवर्ड्स है तो ये यहाँ पर g माइनस लगेगा। तो यहाँ पर v हमारा 0 है, u हमको u पूछा जा रहा है, माइनस 2, g दिया हुआ है 10 और हाइट 20 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि v u स्क्वायर हमारा हो गया 400, 200 2 400। तो u क्या हो गया, u हमारा हो गया 20 मीटर पर सेकंड से वो बाल फेंका गया था। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई u। और क्या पूछ रहा है, एंड द टाइम टेकन बाई इट टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ तक 20 मीटर तक पहुँचने में कितना समय लगा। तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस v इज इक्वल टू फर्स्ट फार्मूले से u माइनस जी टी। ठीक है, इस फार्मूले से तो v क्या हो गया 0, u हमको मालूम हो गया 20 मीटर्स फेंका गया, g हमारा 10 है इंटू टाइम t। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कितने इनिशियल वेलोसिटी कितने से फेंका गया था कि ये 20 मीटर तक ऊपर गया और कितने समय में गया। ठीक है, तो दोनों ये थर्ड फार्मूले से, ये आपके फर्स्ट फार्मूले से। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। ये बॉल इज थ्रोन अप विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। देखो एक बाल यहाँ से फेंका गया नीचे से 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, तो ऊपर
कितने दूर तक जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या u दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, लिखो बच्चों। u दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। v हमारा 0 हो जा रहा है। और क्या दिया हुआ है, g दिया हुआ है, g दिया हुआ है इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा क्या हाइट निकालने के लिए? मान लो हाइट h है, तो थर्ड वाला फार्मूला लगेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो v हमारा 0 है यहाँ पर, u 15 स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू g 10 है। हाइट हमको निकालनी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइट यानी कि आपका जो होगा 20h इज इक्वल टू 15 225। ठीक है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 225 अपान 20, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 25 हो जाएगा 45 अपान 4 इतना मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। देखो क्या क्वेश्चन है। एक स्टोन तो ऊपर से गिराया जाता है नीचे की तरफ, कितने 100 मीटर ऊपर से एक स्टोन नीचे गिराया जाता है, और ठीक उसी समय उसी के ऊपर दूसरा स्टोन ऊपर फेंका जाता है विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों स्टोन कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि टी समय में मिलते हैं, यानी कि ये ऊपर से चला, ये नीचे से फेंका गया, दोनों यहाँ पर आकर के इस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी पर मिलते हैं, और सी की हाइट मान लेते हैं ये एक्स है। ठीक है, लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ u वेलोसिटी फेंका गया, x दूरी तय कर रहा है, मान लेते हैं t समय में। तो यहाँ से सेकेंड वाले फार्मूले से क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अच्छा, और दूसरा उसी समय ऊपर से फेंका गया है यहाँ पे, तो ये कितनी दूरी तय कर रहा है टी समय में, 100 माइनस एक्स। तो यहाँ पर वेलोसिटी u 0 यहाँ पर, इसकी यहाँ पर वेलोसिटी u यहाँ पर 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा u t यानी 0, और चूँकि ऊपर से गिर रहा तो हाफ हो जाएगा, हाफ g और टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, x कट गया, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 25t, ये भी दोनों कट गए, क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में ये मिलेंगे। ये अब कहाँ मिलेंगे, अब x निकाल लीजिए। तो x निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे आप, क्योंकि t मालूम हो गया है तो इसी में रख दीजिए। x इज इक्वल टू यू टी, यू कितना हो जाएगा 25 इंटू 4 यू टी माइनस जी माइनस हाफ जी, जी हो गया हमारा 10 इंटू टी स्क्वायर, टी हमारा 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 2 पंजे 10 और 16 पचे 80। ठीक है,
तो हो जाएगा 20 मीटर। कहने का मतलब यहाँ से ए पॉइंट से 20 मीटर पर ये मिलेगा। ये 20 मीटर ऊपर जा चुका होगा और वो 80 मीटर नीचे आ चुका होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, 4 सेकंड में मिलेंगे दोनों, 4 सेकंड में मिलेंगे और नीचे से 20 मीटर और ऊपर से 80 मीटर पर इस सी पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with the initial velocity of 40 meter per second. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone when it falls back to the ground? देखो दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो ये पूछ रहा है कि एक स्टोन जो है 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर फेंका जाता है, तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो मान लेते हैं यह ऊंचाई तक जाएगा, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों। देखो क्या क्या दिया हुआ है। v दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी u दिया हुआ है, और v क्या दिया है, v 0 हो जाएगा यहाँ पर। और हमको g दिया हुआ है, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो नहीं दिया हुआ तब भी आप समझ लीजिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला, थर्ड फार्मूला क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि नीचे से फेंका जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v 0 है, u कितना है 40 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी यानी कि 10 इंटू एच। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एच 20h इज इक्वल टू 40 इंटू 40। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा हमारा, h इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आ गया 80 मीटर, आपकी इतने हाइट तक हो जाएगा। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन व्हेन इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। जब ये यहाँ से वापस आके फिर यहाँ गिरेगा तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर यहाँ आके गिर गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस तो यहाँ से गया 80 मीटर और फिर 80 मीटर नीचे आया, तो डिस्टेंस 80 इंटू 80 दैट इज इक्वल टू 160 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज़ 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखो क्या है, एक सील्ड पैकेट है जिसका मास क्या दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 500 ग्राम। ठीक है, और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, मास कितना है 500 और वॉल्यूम है 350, तो ये हो जाएगा 500 ते 35 और 5 10 यानी 10/7 इतना। ठीक है, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा इसकी डेंसिटी हो गई, और विच इज़ ग्रेटर दैन 1। ठीक है, तो डेंसिटी इसकी D इज़ ग्रेटर दैन 1, सो इट विल सिंक इन वाटर। क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी है 1 है, तो इसकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। अब देखो यहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि वो
आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? जब कोई वस्तु किसी लिक्विड में आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है और ये कमी बराबर होती है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के। तो चूंकि यहाँ पर ये पूरा डूब गया, जब डूब गया तो अपने वॉल्यूम के बराबर इसने लिक्विड उठाया, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। तो देखो, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम कितना है? 300 वॉल्यूम है, तो 300 वॉल्यूम के बराबर ही वो हटाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो 300 ग्राम 300 जो आपका क्यूबिक सेंटीमीटर जो आपका वाटर है उसका मात्रा क्या हो जाएगा? 300 ग्राम। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों, देखो काइनेटिक एनर्जी के संबंध में हम बता चुके हैं। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको जीरो तक पहुंचाने में, इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो तक पहुंचाने में जितना वर्क इसके विरुद्ध किया जाएगा वही काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो, यम मात्रा है, वी इसके वेलोसिटी है। अब इसको अगर जीरो करना है, इसका मतलब सम रिटार्डेशन, कोई फोर्स इसके अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, तो उसके द्वारा कितना वर्क होगा इस पर, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, देखो यहाँ पर एम दिया हुआ है और वी दिया हुआ है, सीधे सीधे हाफ एम वी स्क्वायर रख देना है। देखो, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी वी जो है, एम देखो केजी में दिया हुआ है, तो एम के एस के लिए क्या होगा? एस के लिए हमारा जो वी क्या है, इसको करेंगे हम मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे। तो 60 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 60 × 1000, इतना मीटर हो गया। और आवर को सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये इधर कट गया तो हो जाएगा 50/3, ये इतना मीटर पर सेकंड। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? वर्क डन विल बी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, हाफ एम हमारा 1500 है और वी हमारा आ गया 50 × 50/3 × 3। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा 1500 × 2500 3 × 9 × 18। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।